तो दोस्तों गुड इवनिंग। मैं हूँ यहाँ दौलताबाद का जो ये किला है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं मेरे समक्ष एक चबूतरे के ऊपर रखी हुई बहुत भीमकाय तोप, और इस तोप के ऊपर जो हैं दो शेर भी बनाए गए हैं। और ये जो तोप है, ये जो धातु है, ये तांबा या कुछ ऐसा रहा होगा। और आगे की तरफ जो है, पिछली तरफ जो है, एक भेड़ की आकृति का सिर है। और यहाँ कुछ उर्दू में लिखा है अल ताज़न, क्या है ये, उर्दू में है भैया। ये पढ़ते हो भैया? इसको नहीं मालूम ये, क्योंकि हो सकता है ये औरंगज़ेब के वक्त की हो और उर्दू में है। तो ज़रूर जब उसने ये किला जीता तो उस समय की ये कोई तोप है, सन बन सारा लिखा है इस पे ऊपर। और ये रहा हमारे सामने का दृश्य। वो जो एक ऊंचा सा हाईवे दिखाई दे रहा है, ये हाईवे जो है दौड़ता है इंदौर से लेके कहीं मुंबई तक या कुछ ऐसे। तो एक अलग एक्सप्रेस हाईवे है ये। और ये रहा सामने का दृश्य नीचे का। तो काफ़ी हाइट पे है किला, और बहुत सारी जो इसकी बिल्डिंग्स हैं, जो महलनुमा बिल्डिंगें हैं, वो अब जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं और झाड़ियाँ हैं। हाँ, कुछ जो आसपास कुछ बाग जो हैं उनको बड़े अच्छे ढंग से यहाँ संजोया भी है। और अब सूर्य ढलने को है, तो हमारा भी अब विचार है कि अब आज सुबह सुबह मंदिर गए थे हम अपना घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के, और उसके पश्चात एलोरा केव्स में भी कुछ 1.5-5 घंटे निकल गए। तो शाम के वक्त अब यहाँ पर किला, अब कितना भी आगे जाओ, यहाँ अगर किला पूरा देखना हो तो यहाँ जो है वो 5-6 घंटे का ही वक्त चाहिए। लेकिन देखने को ऐसा ही मिलेगा जैसा अभी हमारे समक्ष है ये। इस तरह से बड़ी बात होती है इतिहास की। तो जो इतिहास है यहाँ का, ये जो ज़िला है, ये अपना किला है, सॉरी नॉट ज़िला नहीं है, ये जो किला है छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त का। और यहाँ के ये इतिहास रहा है कि कभी ये जो किले जो थे, ये मराठा जो साम्राज्य था या फिर कोई दूसरे साम्राज्य हैं, उनका इशारे नीचे देखिए बहुत ही प्यारे ढंग से किले के चारों तरफ एक नदी जैसी आकृति, पानी जो है वो पूरा काई से भरा हुआ है, शैवाल से भरा है, लेकिन ये किले के चारों तरफ है। तो शायद कोई ये सुरक्षा संबंधी कोई संरचना रही होगी उस वक्त की। अब गूगल देवता अगर सर्च किए जाएं तो तभी पता लगेगा। और ये नीचे जो यहाँ इस जो नहर की तरफ जाने का रास्ता है वो अब बंद कर दिया गया है। तो लगता है मुझे ये किले के चारों तरफ है ये। तो पानी का संग्रहण भी है, और साथ में एक तरह से सुरक्षा दीवार का भी काम करती होगी। ये जो ये नहर जैसी है, ये खाई जो है ये। तो हाँ, देख सकते हैं आप बड़ी बड़ी दीवारें ऊंची किले की, और बीच में से गुजरते हुए संकड़े रास्ते इस आसपास। जरूर यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं उसमें वक्त खड़े रहते होंगे, पहरे में बैठे रहते होंगे, और कहीं आगे जो महाराज हैं उनका दरबार भी लगता होगा। तो हर किले का ऐसा ही इतिहास रहता है। और अब ये फिर यहाँ पर ज़्यादातर किला ये जो है, ये भी जो ये बेसाल्ट की जैसे कि परे केव थी, उन्हीं केव्स की तरह ये जो किला है, इसको भी यहाँ जो रॉक्स हैं उनको घेर कर ही बनाया गया है, वैसी ही संरचनाएं हैं। तो ये एक हॉल है, और वैसी ही संरचना है उस वक्त जो अब बुद्धिज़्म
वो जो वहाँ स्क्रिप्चर है, इनकारनेशंस हैं, वैसा ही उससे मिलता जुलता, लेकिन शायद बाद में बना होगा ये। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। अंधेरी ये दुर्ग तक पहुँचने का एकमात्र प्रवेश द्वार था। युद्ध काल में ये घुमावदार सुरंग शत्रु से बचने का उत्तम जरिया था। इस सुरंग के अनेक अनसुलझे पहलू हैं जो अभी तक रहस्य में बने हैं। कई ऐसे पहलू हैं जो अभी तक रहस्य ही हैं। लंबी घुमावदार सुरंग शीघ्रता से क्रमशः ऊंची उड़ती चक्करदार सीढ़ियों तक जाती है। सीढ़ियों की ऊंचाई तथा चौड़ाई अनियमित और ऊपर नीचे है, जहाँ रोशनी के अभाव में आवागमन करना अगम्य है। भूल भलैया तथा अंधेरे के कारण शत्रु भ्रमित होकर अनेक कठिनाइयों का सामना करते थे। लंबी ठोस पत्थरों से तराशी गई सुरंग में निर्मित कोठरियां, द्वारपाल, कक्ष तथा भंडार के रूप में प्रयुक्त होती थी। सुरंग के घुमावदार रास्ते में स्थित भ्रामक झरोखे से आती रोशनी की और आक्रांता वर्वश आकर्षित होता था, जिससे आक्रांता असंतुलित होकर सीधे खाई में जा गिरता था। तो खाई जो थी ये शायद जितने भी बाहर के जो आक्रांता आते थे, हमलावर आते थे, उनके लिए बनी थी कि धोखा कर इसमें गिर जाते थे। अंधेरा मार्ग बिछाई गई, नुकीली कीलों, दम घुटाव धुआं और ऊपर से फेंके गए गर्म पानी तेल के कारण आक्रांता के लिए सुरंग को पार करना दुर्गम था। सुरंग के खुले प्रांगण में स्थित सीढ़ियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सन 1952 में दर्शकों की सुविधा हेतु निर्मित की गई हैं। दर्शकों की सुविधा हेतु निर्मित की हैं। तो ये जो बाहर पौड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये दर्शकों की सुविधा हेतु जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा बनाई गई हैं। उससे पहले ये पौड़ियाँ नहीं थी। और जो नीचे ये रास्ता था वो ये जो चारों तरफ एक नहर जैसी है, उससे होकर ही आना पड़ता होगा। जब ये जो किला था अपने आप में एक जीवंत किला हुआ करता था राजा महाराजाओं के वक्त में। तो देख सकते हैं आप काफ़ी कठिन चढ़ाई। और ये एक आखिरी पॉइंट है यहाँ पर। अब सूर्यास्त का वक्त है तो एक बहुत बढ़िया सेल्फी ली जा सकती है। और इसके पश्चात जो बाहर गमन है किले से और बैक जर्नी टू द पवेलियन, उसका वक्त हो जाएगा। और अगर पहले भी मैंने बताया कि इस किले को अगर पूरा आपने घूमना है तो लगभग 6-7 घंटे का वक्त लगता है। और ये सारी चढ़ाई और उतराई जो है वो बहुत ही थकान वाली रहती है। तो ये सूर्यास्त का वक्त, और ये रही वो नहर जो किले के चारों तरफ है। मेन किला जो ये है ये हमारे समक्ष है।